गुड मॉर्निंग बच्चों। 6.3 एक्सरसाइज में हम बीच में रुक गए थे। ठीक है, थोड़ा वीडियो का प्रॉब्लम आया था। तो अगर पहले से 6.3 का पहले से देखना है तो आप टाइप करो 6.3A। तो उसमें 1 2 3 और वहाँ में नंबर 7 तक मैंने ख़त्म कर दिया है। आज नंबर 8 से स्टार्ट करेंगे। तो 9216 का प्राइम फैक्टराइजेशन से हमें रूट ढूंढना है। तो 9216 प्राइम फैक्टराइजेशन स्टार्ट करते हैं। तो ये 2 से जाएगा, 2 4 ज़ा 8, 2 6 ज़ा 12, 2 0 ज़ा 0, 8 ज़ा 16। अभी और 2 से जाएगा, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 0 ज़ा 0, 4 ज़ा 8। और एक 2 से जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, 2 5 ज़ा 10 और एक 2 7 ज़ा 14, 2 6 ज़ा 12, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 2 8 ज़ा 16, 2 8 ज़ा 16, 1 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 2 4 ज़ा 8। अरे तो और जाएंगे, 2 7 ज़ा 14 और 2 जाएंगे, 2 36 और 2 जाएंगे, 2 से जाएंगे, 2 18 ज़ा, 2 9 ज़ा और 3 ज़ा। मतलब एक पैर 3 का आता है ना, ये वाला पोर्शन अंदर। तो पैर चालू करते हैं, 1 2 का पैर, 1 2 का पैर, 1 2 का पैर, 1 2 का पैर, 1 2 का पैर और एक 3 का पैर। तो 5 2 का पैर है। तो 2 इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाई 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 3। तो 2 2 ज़ा 4 4, 2 ज़ा 8 8, 2 ज़ा 16 16, 2 ज़ा 32 32 मल्टीप्लाई बाई 3 3, 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9। तो ये इसका स्क्वायर रूट 9216 का बनता है। अभी लेते हैं इसके बाद का 6.3 के 6.3 का 9th। ये 6.3 का 9th है, 529। इसमें से आप 2 से ट्राई कर लो, 3 से ट्राई कर लो, 7 से, पीछे 9 है तो हम किससे ट्राई कर सकते हैं? 2 से ट्राई कर सकते हैं, 3 से ट्राई कर सकते हैं, 7 से ट्राई कर सकते हैं। ये तीनों से नहीं होता है, मतलब कोई बड़ा नंबर है जो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करता है। तो 3 से पहले ट्राई करें, क्योंकि 9 है तो 2 से तो जाने वाला नहीं है। 3 1 ज़ा 3 नहीं हो रहा है, 3 2 आ गया, 3 7 ज़ा 20 और 19। तो ये 3 से नहीं होगा। 3 से नहीं होगा तो 7 से देखते हैं। 7 7 ज़ा 49, कितने आ गए? 3, तो 39। तो 39 भी कोई 7 का मल्टीपल नहीं है, तो ये भी नहीं चलेगा। तो अभी चलेगा कोई बड़ा वाला फैक्टर। अभी इसको ढूंढना कैसे है? तो इसका ढूंढने के लिए एक थोड़ा लॉजिक का इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा नंबर है 529। तो ये हमारा नंबर कहाँ पे आएगा? तो 220 इसका स्क्वायर होता है 400 और 25 है इसका स्क्वायर होता है। 25 का स्क्वायर मैंने आपको बता दिया, अगर नहीं आता है तो एक बार फिर से कर लो, इसका स्क्वायर कर लो और इसको एक नंबर जोड़ के मल्टीप्लाई कर लो। मतलब 2 है तो 3 2 ज़ा 6 करके मल्टीप्लाई कर लो। तो ये नंबर 400 और 625 के बीच में 525,
तो आपका नंबर 20 और 25 के बीच होना जरूरी है। तो अभी 9 है तो इसमें मल्टीपल कौन सा, 2 तो नहीं आ सकता तो पीछे 4 आएगा, 3 है तो 9 आएगा, 4 भी नहीं आ सकता है तो ओनली पॉसिबल नंबर रिमेन्स इज 23। तो इस तरह से हम थोड़ा लॉजिक इस्तेमाल करके ये नंबर को ढूंढते हैं। पहले 3 से ट्राई कर लो, 7 से ट्राई कर लो, नहीं होगा तो डायरेक्टली 23 मल्टीप्लाई बाय 23 इज इक्वल टू 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 3 3 ज़ा 9, थोड़ा दूर हट जाता हूँ भाई साहब, सॉरी, 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6, 9 6 12 और 5 2 9। तो 23 इंटू 23 का एक जोड़ा है तो 529 का रूट मिलता है 23। ये था हमारा 9th। अभी आ जाते हैं लास्ट वन 10th पे, 8100। देखो इसमें पैर होना जरूरी है, जरूरी नहीं है कि आप सबसे छोटे पे जाओ, मैं सबसे बड़े पे भी जा सकता हूँ, मैं 10 पे भी जा सकता हूँ, क्योंकि 100 है तो 10 10 ज़ा 100 मेरे को बिल्कुल मिलने वाला है। तो 10 8 ज़ा 80, फिर 10 1 ज़ा 10, 810, अगेन 10, तो 81, 10 8 ज़ा 80, अगेन 1 आ गया, और यहाँ पे 9 9 ज़ा 81। तो यहाँ पे एक 9 का पेयर बन गया, एक 9 का पेयर बन गया और एक 10 का पेयर बन गया, तो 9 10 ज़ा 90। ये हमारा स्क्वायर रूट है। ये तो बहुत ऑब्वियस नंबर है 8100, तो 81 का जस्ट स्क्वायर निकाल दो और रूट निकाल दो तो आ जाता है। अभी इसके बाद वाला है सेशन थोड़ा ये बताता है कि आप इसके साथ क्या मल्टीप्लाई करोगे। कोई नंबर दिया है कि जो परफेक्ट रूट नहीं है, तो इसमें ये जोड़े में से आप दो तरह से इसको परफेक्ट स्क्वायर रूट बना सकते हैं, इसमें से स्क्वायर बना सकते हैं। या तो जोड़े में से अगर कोई सिंगल बंदा मिलता है तो या इसकी शादी करा दो और जोड़ा बना दो, मतलब 1 2 मल्टीप्लाई कर लो, या तो इसको फिर जो अकेला बैठा है उसको बाहर निकाल दो, बाकी के जोड़े की शादी करा लो। तो जिसको निकालेंगे उसको डिवाइड करना बोलते हैं, जिसको अंदर डालेंगे उसको मल्टीप्लाई करना बोलते हैं। तो ये बाद वाले जो हमारे 6.3 के 5 और 6 है वो इस तरह पर क्वेश्चन है कि इसमें से स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा मल्टीप्लाई करोगे ताकि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो हम देखते हैं। $252। तो 252 ये कौन सा नंबर है ये मैं बता देता हूँ आपको। 5 नंबर है, 6.3 का 5 है, 6.3 का ये वाला 5 नहीं, ये वाला 5, और इसका ये पहला है, और नंबर दिया है 252। और यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है कि इसका रूट फाइंड करो एक तो, और एक कौन सा स्मॉलेस्ट नंबर मल्टीप्लाई करो ताकि उसका रूट हमको मिल जाए। तो हम पहले जोड़ा बना लेते हैं इसके। चलो 2 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12, अगेन 2 से जाते हैं, 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6, 3 2 ज़ा 6 1, 3 7 ज़ा 21, 7 1 ज़ा 7। तो जोड़ी किसकी नहीं बनी? 7 की जोड़ी नहीं बनी। तो 7 से मल्टीप्लाई कर दो आप, मिनिमम स्मॉलेस्ट नंबर 7 है, जिससे आप मल्टीप्लाई कर दो तो एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। और इसका रूट कौन सा निकलेगा? तो 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 7, तो 7 3 ज़ा 21, 21 2 ज़ा 42। तो ये इसको 7 से मल्टीप्लाई करेंगे और 42 इसका रूट बन जाएगा। 7 को मल्टीप्लाई करने के बाद मिलेगा। अभी 6.3 5 नंबर का दूसरा बताता है 180। तो 180 से अगेन प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से स्टार्ट करते हैं। 2 9 ज़ा 18, 0 ज़ा 0, 2 45 ज़ा
3 1 जा 3 5 जा 15, 3 1 जा 3 5 जा 15, 5 5 1 जा 5। तो यहाँ 5 का जोड़ा नहीं बन रहा है, तो एक नंबर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5, ताकि आपको इसका नंबर मिलेगा, उसका परफेक्ट रूट आपको मिल सकता है। और रूट कौन सा होगा, तो 5 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 2, 2 3 जा 6, 6 5 जा 30। अभी नेक्स्ट नंबर है 1008। तो 6.35 का तीसरा, ये थर्ड है। 6.35 का तीसरा नंबर 1008, इससे क्या करोगे इसको? 2 5 जा 10, 2 0 जा 4 जा, 2 2 जा 4, अगेन 2 5 जा 2 2 जा 4, अगेन 2 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, अगेन 2 2 6 जा 12, 3 जा 3 2 जा 6, 3 1 जा 3 1 जा 3 7 जा। तो 7 अकेला पड़ गया बेचारा। तो एक 2 का पैर, एक 2 का पैर, एक 3 का पैर, 7 का पैर नहीं बन पा रहा है, तो आप 7 से ही इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो सारी पैर बन जाएगी और आपका जो नंबर बनेगा वो परफेक्ट रूट बनेगा। तो नंबर कौन सा मल्टीप्लाई करना है? 7। तो 7 का जोड़क नहीं बन रहा है तो इसकी शादी करा दो, एक डाल दो अंदर, मल्टीप्लाई कर लो, यहाँ पे 7, इसको 7, तो यहाँ आपको एक एडिशनल 7 मिल जाएगा। और नंबर कौन सा मिलेगा? 7 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू 14, 14 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू 28, 28 मल्टीप्लाई बाई 3 इज इक्वल टू 8 या 24 मल्टीप्लाई बाई 3 2 जा 6 प्लस 84। तो नंबर कौन सा मल्टीप्लाई करना है? 7, और आपको उसके बाद मल्टीप्लाई करने के बाद उसका रूट कौन सा मिलेगा? 84। अभी आ जाते हैं 4 नंबर पे। 6.35 का चौथा कौन सा नंबर है? 2028। 2028। तो अगेन चलते हैं, हमारा वही पुराना हिसाब किताब करते हैं इसके पास। 2 1 जा 2, 0 जा 0, 2 1 जा 4 जा, 2 5 जा 10, 2 0 जा 2 7 जा। ठीक है ना? 2 5 जा 10, 0 7 जा। ठीक है, चलो भाई। 3 1 जा 3, फिर कितने बचे? 2, तो 3 6 जा 18, फिर 2 आ गया एक और, तो 3 9 जा 27। और ये 13 का है, 13 इंटू 13। तो एक 3 मल्टीप्लाई, ये जोड़ा नहीं बन रहा है, 3 लगाना पड़ेगा आपको, 3 का जोड़ा नहीं बन रहा है। तो 3 मल्टीप्लाई करने से ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा और आपको रूट मिलेगा, वो है 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 13। तो 13 2 जा 26 मल्टीप्लाई बाई 3 इज इक्वल टू 6 3 जा 18, कैरी 1 3 2 जा 6 प्लस 1 78। तो ये नंबर हमारा परफेक्ट रूट बन गया। अभी नेक्स्ट नंबर है 1458। पांचवा का पांचवा, पांचवा का पांचवा, भूल गया मैं नंबर। 1458, 1458। चलो, तो 2 से ही स्टार्ट करते हैं। 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, 2 9 जा 18। चलो 9 आया तो 3 से स्टार्ट करते हैं। 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, 3 8 जा 24, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, 3 1 जा 3, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9। अच्छा,
तो 3 की एक जोड़ी हो गई, 3 का एक पैर हो गया, ये 3 का वो पैर हो गया, एक 2 मिसिंग है, मतलब 2 का पैर मिसिंग है। तो 2 को यहाँ मल्टीप्लाई करने से 2 नंबर मल्टीप्लाई बाई ये नंबर को 2 को मल्टीप्लाई करने से ये परफेक्ट स्क्वायर मिल जाएगा, और उस स्क्वायर का रूट मिल जाएगा आपको 3, 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, 27 इंटू 2 वो है 54। चलो अभी नेक्स्ट नंबर आ जाते हैं 6.3, 5 नंबर का आखिरी। तो आखिरी नंबर क्या है? 768। 768 आखिरी माने कौन सा नंबर है? 6th नंबर, 5 का छठा। तो भाई 8 है तो 2 से जाएंगे, 2 3 ज़ा 6, 2 8 ज़ा 2 4 ज़ा 8। 2 से जाएंगे, 2 1 ज़ा 2, 2 9 ज़ा 2, 2 ज़ा 4। और 2 से जाएंगे, 2 9 ज़ा 18, अभी एक बड़ा, 2 6 ज़ा 12। अभी एक 2 से और जाएंगे, 2 4 ज़ा 8, 2 8 ज़ा 16। अभी एक और 2 से जाएंगे, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8। अरे एक और 2 से जाएंगे, 2 12 ज़ा। अरे एक और 2 से जाएंगे, 2 6 ज़ा। एक और 2 से जाएंगे, 2 3 ज़ा। तो कितने जोड़े बने? 2 का जोड़ा यहाँ बन गया, 2 का जोड़ा यहाँ बन गया, 2 का जोड़ा बन गया, 2 का जोड़ा बन गया। ये बेचारा अकेला रह गया। तो ये अकेले वाले को ये नंबर मल्टीप्लाई करने से एक 3 यहाँ ज़्यादा बन जाएगा। तो आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको एक परफेक्ट स्क्वायर मिल जाएगा, और इसका रूट मिलेगा वो है 1 2 2 2 2, 4 बार 2, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 इंटू 3 40, 6 3 ज़ा 18, 3 1 ज़ा 3, 48। तो ये इसका रूट होगा। तो ये हमारी 6.3 की 5 एक्सरसाइज ख़त्म होती है। अभी इससे 6.3 के 6 में इससे थोड़ा अलग पूछा है कि कौन से नंबर से डिवाइड करोगे। तो अभी उससे थोड़ा उल्टा करना है। यहाँ हम जोड़ा बनाने के लिए एक को मल्टीप्लाई कर रहे थे, तो मतलब एक ज़्यादा डाल रहे थे। अभी जो जिसका जोड़ा नहीं बन रहा है उसको खींच के बाहर निकाल देंगे मंडप से, कि भाई चलो तेरा जोड़ा नहीं बन रहा है, तेरी शादी नहीं हो पा रही है, निकाल देंगे। तो मतलब उसको डिवाइड करेंगे तो निकल जाएगा बाहर। चलो पहला वाला नंबर तो वही है जो उसमें था, 252। मतलब 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12। आगे बढ़ते हैं, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 3 ज़ा, थोड़ा आगे निकल जाता हूँ, ओके। 3 1 ज़ा 3, 2 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3, 3 3 7 ज़ा 21। तो ये 7 भाई साहब अकेला रह गया है। तो अभी आप या 7 मल्टीप्लाई करो तो परफेक्ट रूट बन जाएगा, या 7 को निकाल दो। तो यहाँ पूछा है कि कौन से नंबर से डिवाइड करोगे तुम, तो हमको 7 को निकालना पड़ेगा। मतलब 7 से डिवाइड करोगे ये नंबर को तो ये 7 बार निकल जाएगा और नंबर बचेगा इतने दो। तो 2 इंटू 3, जो 2 जोड़े बचे हैं उसका होगा 2 इंटू 3, तो ये 6 होगा इसका। 7 से 7 को आप ये नंबर को डिवाइड करोगे 7 से और आपको रूट मिल जाएगा, वो है 6। दूसरा नंबर है 6.3 के 6 का 6.3 के 6 का दूसरा नंबर। दूसरा नंबर है कौन सा है भाई साहब? 2925। तो 2925। चलो 5 है तो डायरेक्ट 5 से ही स्टार्ट करते हैं। 5 1 ज़ा 5, 5 5 ज़ा 25। 4 भाई बढ़ गया तो 5 8 ज़ा 40, तो 585। ओके, और 5 से जा सकता है तो 5 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5। अभी 3 गया, 7 ज़ा, अभी 17 आया। तो 7 कहाँ आता है? 9 3 से 4 ट्राई करते हैं कि 3 के मल्टीपल में आता है 27। तो 3
3 ज़ा 9, 3 9 ज़ा 27, 3 13 ज़ा। तो एक 5 का पेयर है, एक 5 का पेयर है, लेकिन 13 का पेयर नहीं बनता है। 13 का पेयर नहीं बनता है तो 13 को, ये नंबर को 13 से हम डिवाइड कर देंगे। 13 से हम डिवाइड कर लेंगे और हमारा नंबर जो नया मिल जाएगा वो 5 3 ज़ा 15 है। उसका जो नए नंबर का जो रूट मिल जाएगा वो 15 है, 2925 का। ठीक है, चलो अभी चलते हैं नंबर 3 पे। तीन पे 3 का नंबर है 396, 396। ओके, तो 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6, अगेन 3 से 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12, एक बढ़ गया 3 4 ज़ा 12, अगेन 2 22 ज़ा 2 11 ज़ा। मेरी इंक ख़त्म हो गई। तो 3 का पेयर बनता है, 2 का पेयर बनता है, 11 का पेयर नहीं बनता है। तो ये नंबर को 11 से डिवाइड करने से आपको जो नया नंबर मिल जाएगा इसका रूट मिलेगा 3 × 2 दैट इज 6, और आपको डिवाइड करना है 11 से। तो भाई साहब 1 मिनट का ब्रेक लेते हुए मैं थोड़ा इंक भर लेता हूँ इसमें। चलो मेरी इंक ख़त्म हो गई। अभी हम कौन सा कर रहे थे? 4 नंबर। अरे कहाँ गया ये? टू 2645 और ये है 4 नंबर। तो अगेन 5 तो है ही हमारे पास, तो 5 से डिवाइड करेंगे। 3 5 5 ज़ा 25, एक बच गया, 5 2 ज़ा 5 9 ज़ा 25। चलो 3 से ट्राई करते हैं। 3 5 5 ज़ा 5 2 ज़ा 14, 5 9 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, 22 आया, 3 7 ज़ा 21, अगेन आया। तो ये पॉसिबल नहीं है। ये नंबर हमने आगे भी देखा था, वो था 23। तो ये नंबर 23 से ही डिवाइड होगा और 23 × 23 29 आता है। तो ये जोड़ा सिर्फ 23 23 एक ही बनता है। तो ये नंबर को आप 5 से डिवाइड कर देंगे तो आपको एक परफेक्ट रूट मिलेगा। फिर बाद में जो स्क्वायर मिलेगा इसका रूट परफेक्ट मिलेगा, वो होगा 23। अभी नेक्स्ट नंबर है 2800। 2800। चलो तो 10 1 ज़ा 10, 2 ज़ा 20, 10 1 ज़ा 10, 10 2 ज़ा 20, 10 8 ज़ा 80, 0 ज़ा 0, 10 10 2 ज़ा 20, 2 8 ज़ा 80, 10 8 ज़ा 80। अभी 2 से 2 14 ज़ा 2 7 ज़ा। तो 7 भाई पेयर में नहीं है तो इसको हम खींच लेंगे, मतलब ये नंबर से हम डिवाइड कर लेंगे। ये नंबर से डिवाइड 7 से हम डिवाइड करेंगे तो हमको कौन सा रूट मिलेगा? 10 2 ज़ा 20। देखिए 5 5 भी कर सकते हैं, 10 10 भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आपका टीचर इंसिस्ट कर रहा है तो 5, फिर बाद में दूसरी बार 5, फिर 2 बार 2, ऐसा करके भी जा सकते हैं। ये थोड़ा 0 है तो हम थोड़ा लिबर्टी ले लिए। अभी 6 नंबर का लास्ट 6 नंबर का 6 नंबर क्या है भाई साहब, वो तो देखो।
1620 1620। तो 5 से स्टार्ट करते हैं, 5 3 ज़ा 15, एक आ गया तो 5 2 ज़ा, थोड़ा दूर हट जाता हूँ, 5 3 ज़ा 15, 5 2 ज़ा 10, 2 बढ़ गया, 5 4 ज़ा 20, ओ बापा 4 आ गया तो 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 2 ज़ा, ओके 2 और आ गया, 2 8 ज़ा 2 1 ज़ा, ओके तो 3 3 2 ज़ा 6, 3 7 ज़ा 21, 3 9 ज़ा 21 27, 3 3, तो 1 3 2 3, एक जोड़ी बन गई, दूसरी जोड़ी बन गई, तो ये भाई बिना शादीशुदा है, कंवारा है, तो इसको हटाओ, 5 से डिवाइड कर लो तो ये 5 बार निकल जाएगा। तो किस नंबर से डिवाइड करना है? 5 से डिवाइड करना है। 5 से डिवाइड करने के बाद जो नंबर आएगा उसका रूट कौन सा होगा? 1 3 का जोड़ा, 2 3 का जोड़ा और 2, 3 मल्टीप्लाई बाई 3, 3 3 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, तो ये हमारा रूट होगा। तो भाई साहब ये हमारा कार्यक्रम यहाँ पे 6 नंबर वाला ख़त्म होता है और हम करते हैं स्टार्ट 7 नंबर से। 7 नंबर थोड़ा पढ़ के करना पड़ेगा। तो क्लास के सब जितने बच्चे थे सब ने उसको उतने ही पैसे दिए। देखिए बहुत सिंपल है, लॉजिक समझ ले तो बहुत सिंपल है। 5 बच्चे हैं और 5 बच्चों ने सब ने 5 रुपये दिए तो 25 हो गया। तो अगर आपको बोला गया है कि सब जितने बच्चे हैं उतने ही रुपए दिए गए हैं, मतलब 5 बच्चे हैं और 5 रुपये दिए तो 25 है, तो 25 जो भी नंबर है इसका रूट निकाल लो। आप रूट निकाल दो तो आपको एक नंबर मिल जाएगा। इतने बच्चे हैं और रुपये भी इतने हैं, सिंपल है। तो यही इसका जो क्वेश्चन में जो पूछना है वही है कि वो टोटल मिलके जितने बच्चे हैं उतने ही तो रुपये हैं। तो नंबर ऑफ चिल्ड्रन और रुपीज़, सबने जो कंट्रीब्यूट किया, कंट्रीब्यूटेड रुपीज़ इज इक्वल टू, ये दोनों इक्वल है, मतलब x नंबर ऑफ चिल्ड्रन है तो x रुपीज़ भी है, x रुपीज़ है, तो ये इसका मल्टीप्लिकेशन कितना आता है? इसका मल्टीप्लिकेशन आता है 2401। तो 2401 है तो इसका रूट निकाल देंगे तो नंबर ऑफ चिल्ड्रन भी मिल जाएंगे और कंट्रीब्यूटेड रुपीज़ भी मिल जाएंगे। तो हमारे को नंबर ऑफ स्टूडेंट फाइंड आउट करना है तो दोनों मिल जाने हैं, तो हम एक तो ढूंढ लेंगे, तो 2401 का भी रूट निकाल देंगे हम। वन है तो 3 8 ज़ा से नहीं स्टार्ट होगा, 9 से स्टार्ट करते हैं, 9 2 ज़ा 18, 3 8 ज़ा 24 नहीं स्टार्ट होता है, 3 9 2 ज़ा 18, कितने बचे? 6 60 हो गया, तो ये भी नहीं होगा। तो ये थोड़ा टिपिकल आ गया है आपका। तो ये 2400 को हम मानते हैं कि 2500 है, तो 2500 है मतलब ये 50 का स्क्वायर है, तो 50 और 50 का स्क्वायर से थोड़ा कम है, तो हम सीधा नंबर ट्राई करते हैं, वो है, चलो 7 से ट्राई करते हैं, तो 7 से शायद मिल जाए हमको। 7 1 ज़ा 7, 7 3 ज़ा 21, कितने आ गए? 3 आ गए, 3 आ गए 21, तो 3 बचे, 7 4 ज़ा 28, ओके आ जाएगा। चलो कितने आ गए? 2, तो 7 3 ज़ा 21, ओके। अगेन 7 से ट्राई करते हैं, तो 7 5 ज़ा 35 नहीं चलेगा, तो एक आगे बढ़ जाते हैं, 7 4 ज़ा 28, 28 है तो 6 आ गए, तो 7 9 ज़ा 63, 7 7 ज़ा 49, तो 7 का एक पैर, 7 का एक पैर, तो इसका रूट है 49। तो 49 स्टूडेंट है और सब ने 49 रुपीज़ कॉन्ट्रीब्यूट किया है, सब इतने कंट्रीब्यूट करेंगे तो इतने रुपये हो जाएंगे। चलो अभी चलते हैं 6.3 के 8th पे। 8th का क्वेश्चन क्या है?
कि 2025 plants are to be planted in a garden in a such a way that each row contains as many plant as the number of rows. Find the number of rows and number of plant in each row. ठीक है भाई, ये तो बहुत सिंपल है। देखिए, एक रो बनती है मानो के ये प्लांट की, और 4 की बनती है, तो 4 की एक रो बनी, 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 और एक रो में कितने प्लांट है? 4 है, तभी तो ये स्क्वायर बनेगा। तो एक में 4 बनी और 4 रो है, तो ये बोल रहे हैं कि जितनी रो है, ईच रो कंटेन्स एज मेनी एज प्लांट, मतलब जिस ये 4 रो है तो 4, एक रो में 4 प्लांट है, मतलब ये स्क्वायर है। तो अभी ये हमारे स्क्वायर कितना है? 2025 प्लांट है, तो 2025 प्लांट का रूट आप निकाल दीजिए। 2025 का रूट निकाल दीजिए। मैंने बताया ना आपको कि अगर 3 है और बोल रहे हैं कि 3 रो है और 3, एक रो में 3 प्लांट है, तो ये स्क्वायर ही बन जाएगा ना। और हर एक रो में कितने मिलेंगे? 3 प्लांट मिलेंगे। रो कितनी मिलेगी? 3 मिलेगी। तो 9 है, इसका रूट निकालने से आपको आंसर मिल जाएगा। तो ये जो नंबर ऑफ प्लांट है, जो प्लांटेड हैं, उसका हम रूट निकाल देंगे। तो कितने नंबर ऑफ प्लांट है? 2025। तो उसका हम हमारे पुराने फैक्टराइजेशन मेथड से नंबर निकाल देते हैं। 5 4 ज़ा 20, 0 ज़ा 0, 5 5 ज़ा 25, 5 8 ज़ा, 5 1 ज़ा 9, 9 9 ज़ा 81। तो एक 9 की स्पेयर है, एक 5 की स्पेयर है, तो 9 5 ज़ा 45। देखिए 3 3 3 3 करके भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे भी ले सकते हैं, ऐसे भी ले सकते हैं। ये थोड़ा शॉर्ट बनता है, इसलिए मैं 9 9 ज़ा 81, क्योंकि 81 डायरेक्ट स्क्वायर है। तो 45, हर एक रो में 45 हो गए, यहाँ पे भी 45 हो गए, 45 में मल्टीप्लाई बाई 45, ये नंबर आएगा।